सनसनी मचाई। टीम इंडिया के लिए किया गया है खास इंतजाम। जी हां, आईपीएल सीजन 18 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीसीसीआई ने तमाम फ्रेंचाइजी टीमों के लिए रिटेंशन विंडो की जो डेडलाइन रखी है वो 31 अक्टूबर की है। लेकिन आईपीएल के ऑक्शन के लिए अब बीसीसीआई ने बड़े फैसले ले लिए हैं और इन्हीं फैसलों में से एक है आईपीएल की ऑक्शन की तारीख और इन ऑक्शन के लिए वेन्यू के साथ साथ कुछ खास इंतजाम। तो क्या है आईपीएल सीजन 18 के लिए होने जा रही ऑक्शन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और पहली बड़ी खबर क्या है, आईपीएल सीजन 18 के मेगा ऑक्शन के लिए तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 24 और 25 नवंबर की तारीख तय की गई है आईपीएल सीजन 18 की ऑक्शन की। 2 दिनों की ऑक्शन रहेगी और इस बार भी आप मेगा ऑक्शन में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स टूटने की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा महंगे क्रिकेटर का रिकॉर्ड था मिचेल स्टार्क, जो कि 24 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके थे, इस बार वो रिकॉर्ड भी जरूर टूट जाएगा। अगली बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑक्शन का वेन्यू तय हो चुका है। अगर हम सूत्रों की माने, रिपोर्ट्स की माने, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद आईपीएल की ऑक्शन की इस बार होस्ट रहेगी। यानी कि इस बार भी आईपीएल की ऑक्शन इंडिया में नहीं होगी, विदेश में होगी। पिछली बार हमने देखा था कि आईपीएल की जो मिनी ऑक्शन थी वो यूएई में आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार यूएई में आयोजित नहीं होगी। इस बार सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए बीसीसीआई ने फैसला लिया है और इसके पीछे की क्या वजह है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। वैसे दुबई, सिंगापुर और लंदन को भी कंसिडर किया गया था आईपीएल की ऑक्शन के होस्ट के तौर पर वहां पर आईपीएल की ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन फाइनली अंत में रियाद पर फैसला लिया गया है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अब ये ऑक्शन जो है 24 और 25 नवंबर को होने जा रही है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। वैसे बीसीसीआई की टीम जो है वो रियाद का दौरा भी कर चुकी है। आपको बता दें, जो बीसीसीआई के कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रियाद में जाकर बाकायदा इसके लिए प्रिपरेशंस देख के आ चुके हैं कि किस तरह का अरेंजमेंट हो सकते हैं वहां पर। और इसके अलावा जल्द ही बीसीसीआई का एक और डेलीगेशन जो है वो ऑक्शन की तैयारियों को फाइनल रूप देने के लिए वहां पर जाएगा और इसमें होटल बुकिंग्स के साथ साथ जो दूसरे अरेंजमेंट्स होते हैं, इतना बड़ा आपका डेलीगेशन जाता है आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजीज की तरफ से, उनके लिए स्टे कैसा रहेगा, उनको सिक्योरिटी कवर कैसा दिया जाएगा, अगर मीडिया आती है तो उसके लिए कैसे अरेंजमेंट्स रहेंगे, बहुत सारे तमाम इंतजाम जो है बीसीसीआई की ये टीम करने जा रही है। तो जल्द ही एक और डेलीगेशन बीसीसीआई की टीम का रियाद में जाएगा इस ऑक्शन के लिए अरेंजमेंट करने के लिए। बहरहाल आपको एक और बड़ा मजेदार बात बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो टाइम डिफरेंस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो वक्त काफी आगे हो चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सुबह पहले होती है। तो टाइम डिफरेंस के कारण इस बार जो ऑक्शन है वो भारतीय समय अनुसार दोपहर में होगी। आप समझ लीजिए कि आप जो हमने पिछली बार ऑक्शंस में देखा था सुबह 10 बजे तक ऑक्शन शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार जो ऑक्शन होगी, जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक उसे दोपहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार 10 बजे के आसपास ऑक्शन शुरू होती थी ना, इस बार 10 बजे नहीं शुरू होगी। आप मान के चलिए ये ऑक्शन दोपहर के बाद शुरू होगी, 4 बजे के बाद के आसपास ये शुरू हो सकती है। और इसके पीछे वजह क्या है, एक और वजह सुनिए। ऑस्ट्रेलिया में 22 से 26 नवंबर तक पर्थ में टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही है। यानी कि जो टीम इंडिया उस वक्त 22 से 26 नवंबर के बीच में मसरूफ रहेगी पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए। और जो ब्रॉडकास्टर हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए, वो सेम है आईपीएल के भी। स्टार स्पोर्ट्स जो है वो होस्ट ब्रॉडकास्टर है बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का, और साथ ही साथ आईपीएल का भी जियो सिनेमा भी है और स्टार स्पोर्ट्स भी है। अब ऐसे में ब्रॉडकास्टर्स का जो एक कमर्शियल इंटरेस्ट है कि भाई हम तो आईपीएल ऑक्शन को भी दिखाना चाहते हैं, हम तो टीम इंडिया के मैच को भी नहीं छोड़ सकते, और जो क्रिकेटर्स हैं वो भी डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आईपीएल ऑक्शन में क्या हलचल हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट लें। तो इसलिए आईपीएल ऑक्शन जो है उसका जो टाइम है उसे थोड़ा सा बढ़ाया गया, ताकि जब ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम के क्रिकेटर्स अपना टेस्ट मैच का दिन खत्म कर लें, उसके बाद जब अपने होटल में जाएं तब वहां पर जाके आराम से आईपीएल के ऑक्शन को देखें। और जो क्रिकेट फैंस जो ऑनलाइन मैचेस को देख रहे होंगे उन्हें भी इसके साथ में साइमल कास्ट में कोई परेशानी ना हो कि एक तरफ वो मैच देख रहे हैं दूसरी तरफ आईपीएल की ऑक्शन आ रही है, ऐसा ना हो। तो पहले आप मैच देखिएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पर्थ टेस्ट, उसके बाद में आईपीएल की ऑक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये अरेंजमेंट बीसीसीआई की तरफ से किया गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर रिटेंशन की डेडलाइन है और बीसीसीआई जल्द इसके लिए औपचारिक ऐलान करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो रियाद का हमने आपको बताया है, 31 अक्टूबर को जैसे ही टीमों की रिटेंशंस की लिस्ट बीसीसीआई के बाद चली जाएगी, शाम 5 बजे की डेडलाइन है, तो हो सकता है कि 6 बजे तक बीसीसीआई की तरफ से एक ऑफिशियल ईमेल आ जाए और उसी वक्त इस ऑक्शन के वेन्यू पर भी बीसीसीआई की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट दे दी जाएगी। तो आईपीएल ऑक्शन की
तारीख आ चुकी है, 5 बड़ी अपडेट्स जो हैं वो भी मैंने आपको दे दी हैं। तमाम टीमों में सनसनी मच चुकी है कि भाई अब तो फाइनल बिगुल बज चुका है, अब तैयारियां पूरी कर ली जाएं, अब इंतजार नहीं किया जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है कि आईपीएल ऑक्शन इस बार इंडिया में होनी चाहिए थी या फिर विदेश में करना एक सही फैसला है? कोई झमेला नहीं है, ना मीडिया का ना ही फैंस का। टीमें बेफिक्र होकर टीमों की अपनी बिडिंग कर सकती हैं। और जिस तरह से टेस्ट मैच के बाद दोपहर में ऑक्शन का टाइम रखा गया है, उसे लेकर के आपकी राय, अपनी राय मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।